देश में आज से वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और हम पीजीआई के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुमी नंदनानी हैं जो खुद वैक्सीन लगवा कर आई हैं। मैम, सबसे पहले तो फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहूँगा आपका वैक्सीन लगवाने के बाद। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत थैंकफुल हूँ यूपी गवर्नमेंट के और अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कि उन्होंने हमें ये वैक्सीन इतने कम समय में इतनी जल्दी हमारे लिए सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराई। मैम, जो आधा घंटा ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है आपका वो कंप्लीट हो चुका है? कोई परेशानी, कोई समस्या? नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। खाली समस्या ये थी कि मेरे लिए एक जगह पे आधा घंटा बैठना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और कोई समस्या नहीं थी। अगर उस दौरान जो आधा घंटे का पीरियड है, अगर उस दौरान कोई परेशानी आती है तो आप चूँकि डॉक्टर हैं खुद, तो क्या प्रोसेस रहेगा आगे का? अगर कोई दिक्कत आएगी तो? हमारे यहाँ पे पूरे हॉस्पिटल में पूरा सिस्टम बना हुआ है। इस कार्ड पे आपको लिखा हुआ है कि टीके के बाद आपको क्या लक्षण दिख सकते हैं। जैसे कि तो हमें बताया गया था कि हल्का बुखार या थोड़ा बेचैनी या ऐसे रिएक्शंस आ सकते हैं और घबराने की बात नहीं है। हमारे यहाँ पे इमरजेंसी के पास ट्रायज में हमने पूरी टीम अरेंज करी हुई है। किसी को कोई एडवर्स रिएक्शन होता है, मतलब वैक्सीन के बाद कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, तो उसके लिए पूरी हमारी एनेस्थीसिया की और क्रिटिकल केयर टीम रेडी है पूरा। सेकंड डोज कब तक लगनी है अभी? सेकंड डोज का ड्यूरेशन आफ्टर 4 वीक्स रहता है, तो हमें 15 फरवरी का डेट दिया गया है सेकंड। एक सवाल, कोरोना शुरू हुआ तकरीबन 1 साल हो चुका है। आप एज अ कोरोना वॉरियर आप लोग डटे रहे कोरोना उसमें, अब वैक्सीन आ चुकी है, तो उस टाइम से लेकर अब तक क्या एक्सपीरियंस रहा और अब कितनी खुशी है हुई? मैं आपसे बहुत ही पर्सनली थोड़ा मैं मूव हो रही हूँ। जब इंडिया में पहला केस आया था तो मैंने यहाँ पे 31 जनवरी को यहाँ पे फर्स्ट टाइम कोविड के ऊपर मैंने इस पूरे इंस्टीट्यूट में लेक्चर दिया था अपना पहला, और मैंने वार्निंग दी थी, अखबारों में भी दिया था कि वी शुड, हम लोग को सावधानी रखनी चाहिए कि ये एक बार बाहर के देशों में आ चुका है और इंडिया में ये पहला केस आया था। तो उस टाइम मेरा पहला लेक्चर हुआ था और तब मुझे सबने बोला था कि क्या कोविड के ऊपर क्या यहाँ पे मतलब ये कर रही हैं, सबको डरा रहे हैं, ये कर रहे हैं। और वो दिन है और आज का दिन है कि हम लोग इतने सारे कोविड केसेस, हमारे पास कोविड की लैब हमने चालू करी। मेरा माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है यहाँ पे, हमने इस्टेब्लिश किया था। उसमें हमने 14 मई को लैब चालू करी थी 50 सैंपल पर डे से, और वहीं पे हम 2,500 से 3,000 सैंपल्स पर डे कर रहे हैं। इन्होंने हमारे यहाँ पे है, इन्होंने पूजा करी थी हमारी लैब की और हमने स्टार्ट करा। और उस दिन से ऐसा जर्नी रहा है कि बिल्कुल रोलर कोस्टर जैसे होता है, ऊपर नीचे हमने इतनी सारी हमें फेस करनी पड़ी सिचुएशंस, एकदम से इतने सारे टेस्ट करने और हाई रिस्क सैंपल से डील करना, अपने स्टाफ को मोटिवेटेड रखना। डर रहे थे, सब लोग डरते हैं, जब कोविड इतना फैल गया तब भी मोटिवेटेड रखना कि नहीं, आपने लैब में काम करना। मैम, एक आखिरी सवाल, एक ऐसा तबका जहां आज भी सूचनाओं का अभाव है, उन लोगों में बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारे सूचनाएं पहुंच रही हैं कि कहीं इसको लगाने के बाद कोई नुकसान ना हो जाए, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये देना चाहती हूँ संदेश, देखिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग अपने आप को सेफ रखना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को सेफ रखना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली को सेफ रखना चाह रहे हैं। तो जो सेफ्टी के लिए हमारे पास वायरल इन्फेक्शंस के लिए सबसे अच्छी तलवार या सबसे अच्छा प्रोटेक्शन वैक्सीन्स हैं आज की डेट में। पोलियो ले लीजिए, हेपेटाइटिस बी ले लीजिए, रेबीज़ ले लीजिए, ये सारी वैक्सीन से ही कंट्रोल हुई हैं। और कोविड की जो वैक्सीन है ये वाली हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यूके वाले स्ट्रेन के साथ मिलकर करी है। इस पे बहुत सारी स्टडीज़ ऑलरेडी पब्लिश हैं, सेफ्टी पे, एफिकेसी पे, और इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन इसको मिला है आफ्टर ट्रायल्स। तो मैं ये सबसे बोलना चाहूँगी कि डरिए नहीं, अपने आप को सुरक्षा प्रदान करिए, पर एट द सेम टाइम बाकी सुरक्षा की जो चीज़ें हैं, मास्क है, ग्लव्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड सैनिटाइजेशन है, या पेशेंट मरीज़ के पास किसी के पास जा रहे हैं तो वो चीज़ें छोड़नी नहीं है। इसकी जो प्रोटेक्शन आती है 2 पूरे डोजेस के लगने के भी 2 हफ्ते बाद तक आपकी इसकी एंटीबॉडी टेटाइस रहेंगे। तो जितनी भी एफिकेसी मिल रही है, जितनी भी सेफ्टी मिल रही है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। डरिए नहीं और साथ में बाकी प्रोटेक्शन लेते रहिए। थैंक यू सो मच मैम। तो ये डॉक्टर सुमी नंदवानी थी जिन्होंने पूरा बताया डोज लेने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा और कुछ लोगों में जो मैसेज गलत कन्वे हो रहा है उनको कैसे बचना चाहिए। तो आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन का जो काम है वो आज से पूरे देश में शुरू हो चुका है और आज हमारे कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ हैदर अली, जगह 24/7 न्यूज़, नोएडा।